नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आपका सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले हम बताए चलते हैं। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट द इंग्लिश इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज। इट इज द डिमांड ऑफ द टाइम कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंग्रेजी वक्त की मांग है, इसलिए अंग्रेजी से दूर न जाएं, दूर रखने की कोशिश न करें और इसे सीखने की कोशिश करें। ट्राई टू लर्न इट, ट्राई टू लर्न इट। कहते हैं रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। अर्थात बार बार रसरी के आने जाने से आप कुएं के यहाँ देखे होंगे, अब तो कुआं प्रयोग नहीं होता है। बार बार रसरी आती जाती है पत्थर से होकर, तो आप देखते हैं कि वो पत्थर पर जो कि उतना सॉलिड है एज कंपेयर टू द रोप, अपना निशान, अपना मार्क छोड़ देती है। यानी कि प्रैक्टिस से हर चीज संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरी स्किल इज पॉसिबल टू अटेन, एवरी स्किल इज पॉसिबल टू अटेन बाय प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से हर स्किल आ जाती है। कक्षा 4, कक्षा 5 तक पढ़ा आदमी, कक्षा 8 तक पढ़ा आदमी एक पीएचडी या एक डिग्री धारक कई डिग्रियों के मालिक से, कई डिग्री लिए हुए व्यक्तियों से भी कितना अच्छा स्पीच डिलीवर करता है, कितना बढ़िया स्पीच वो करता है, उसकी स्पीच कितनी प्रभावी होती है, कितना अच्छा वो संवाद करता है, कितना अच्छा भाषण देता है, आपने सुना होगा। तो इस मोरल के साथ कि वक्त की मांग है अंग्रेजी, और इस मोरल के साथ, इस शिक्षा के साथ कि किसी भी भाषा को सीखना है, इफ यू वांट टू लर्न एनी ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी भाषा को सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। You have to practice that language, and that is the only key to success, to get success, to learn that language। और ये वह तरीका है जिससे आप उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। मेरे आइए इन उदाहरणों के दिन प्रतिदिन में बोले जाने वाले वाक्य, यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य लिया है। आई हैव टेकन सम एग्जांपल्स, टेकन सम हिंदी सेंटेंसेस, और जो आपके द्वारा डेली रूटीन में प्रयोग किए जाते हैं, जो आपके द्वारा प्रयोग किए ही जाते हैं। तो इन वाक्यों को कैसे हम बनाते हैं जरा हम देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि अनुत्तीर्ण हो जाओ। कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि अनुत्तीर्ण हो जाओ। तेज चलो, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए, या तेज चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन छोड़ दो। सावधानी से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ या गिर जाओ। मौसम बदल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए। इन वाक्यों को हम लेस्ट के प्रयोग से बनाते हैं। लेस्ट के प्रयोग से वी ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द लिस्ट। लिस्ट का मतलब क्या होता है? लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा न हो। देखिए, कहीं ऐसा न हो, लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है। शुड इज यूज्ड विथ लिस्ट। तो ये इसे लिस्ट और शुड की मदद से, विद द हेल्प ऑफ द वर्ड लिस्ट एंड वर्ड्स लिस्ट एंड शुड, हम इन वाक्यों को बनाएंगे। वी विल टर्न दिस सेंटेंसेस और वी विल ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। कठिन परिश्रम कहीं करो, कि कहीं परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि अनुत्तीर्ण हो जाओ। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि अनुत्तीर्ण हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि अनुत्तीर्ण हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, यू शुड फेल। यू यहां पर कर्ता छिपा है। देखिए, किसी को यह जो है, किसी को एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है, इसमें कर्ता छिपा हुआ है। तुम कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो तुम, नहीं तो कहीं फेल हो जाओगे, तो तुम यहां पर छिपा हुआ है। तेज चलो, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए, तेज चलो कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए, कि तुम्हारी ट्रेन छूट जाए। वॉक फास्ट, walk fast lest you should miss the train, lest you should miss the train।
तेज चलो कहीं ऐसा न हो कि ट्रेन छूट जाए या तुम ट्रेन छोड़ दो। वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। लेस्ट का मतलब ही होता है कहीं ऐसा न हो, इसलिए इसके साथ कभी भी कहीं ऐसा न हो कि ट्रेन छूट जाए, कभी भी नाट न लगाना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ही होता है कहीं ऐसा न हो कि सावधानी से चलो कि कहीं ऐसा न हो कि गिर जाओ। वॉक केयरफुल्ली, वॉक केयरफुल्ली, वॉक केयरफुल्ली लेस्ट यू शुड फॉल, लेस्ट यू शुड फॉल। वॉक केयरफुल्ली लेस्ट यू शुड फॉल। सावधानी से चलो या सावधानी से चलो कहीं ऐसा न हो कि गिर जाओ, कहीं ऐसा न हो कि गिर जाओ। लास्ट सेंटेंस देखें, दिस इज द फाइनल सेंटेंस। मौसम बदल रहा है, कहीं ऐसा न हो कि बारिश हो जाए। द वेदर इज चेंजिंग, द वेदर इज चेंजिंग लेस्ट, द वेदर इज चेंजिंग लेस्ट इट शुड रेन। कहीं ऐसा न हो या कहीं बारिश न हो जाए, कहीं बारिश न हो, कहीं बारिश न हो, कहीं बारिश न हो, कहीं बारिश न हो। मौसम बदल रहा है, कहीं वर्षा न हो। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मौसम बदल रहा है, कहीं वर्षा न हो, कहीं वर्षा न हो, कहीं वर्षा न हो। थोड़ा संभावना टाइप की बात बता जा रही है। मौसम बदल रहा है, कहीं वर्षा न हो, या कहीं ऐसा न हो कि वर्षा हो जाए, या कहीं वर्षा न हो, कहीं ऐसा न हो कि वर्षा हो। तो द वेदर इज चेंजिंग लेस्ट इट शुड रेन, लेस्ट यू शुड। तो आप लेस्ट और शुड की सहायता से ऐसे वाक्यों को बना सकते हैं। एक बार फिर देख लें, कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा न हो कि बारिश, ऐसा न हो कि अनुत्तीर्ण हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट यू शुड फेल। चलो तेज चलो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाए। वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। सावधानी से चलो, कहीं ऐसा न हो कि गिर जाओ या तुम गिर जाओ। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन और यू शुड फॉल। मौसम बदल रहा है, कहीं ऐसा न हो कि बारिश हो जाए। द वेदर इज चेंजिंग लेस्ट इट शुड रेन। मैं समझता हूं कि आप लेस्ट और के साथ शुड का प्रयोग समझ गए होंगे। ऐसी जगहों पर या इस प्रकार के वाक्यों में लेस्ट और शुड के प्रयोग के साथ हम बनाते हैं वाक्यों को। लेस्ट के साथ ध्यान दीजिएगा, लेस्ट का मतलब होता ही है कहीं ऐसा न हो, तो इसके साथ नॉट नहीं लगाया जाता है। आने वाली वीडियो में हम कुछ अन्य हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का ढंग सीखेंगे। कीप वाचिंग माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।